तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात मेरी सुनना। जैसे नॉर्मली अगर यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर क्या मिलता है? सेम ही मिलता है। ठीक है। बट जब ये मैट्रिसेस के केस आता है ना, तो मैट्रिसेस में समझ लो आप दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है। ए बी को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके साथ साथ बी और ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों केसेस हमारा अलग होता है। बात समझ में आया? जैसे कि ए बी मैंने किया और एक तरफ मैंने बी ए किया। ठीक है। ए भी एक मैट्रिसेस है, बी भी एक मैट्रिसेस है। ठीक है। जब मैं ए बी करता हूं, तो इस केस में मेरा जो रिजल्ट आएगा वो बी ए के साथ कभी भी मैच नहीं होगा। ये मैट्रिसेस में हमेशा याद रखें। क्लियर है? ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल। अगर किसी ने गलती से क्लास 11 में सेट्स चैप्टर पढ़ा हो, ठीक है, सेट्स के बाद में एक चैप्टर आता था रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन जब हम लोग पढ़ते थे, उससे पहले एक टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर आपको याद होगा, एक होता था ए क्रॉस बी और एक होता था बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी सेम नहीं होते थे। वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी लगेगा। क्लियर है चीज? अब बात यहाँ पे करते हैं कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। ठीक है ना? मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, इस चीज को समझना। मान लो कि मैंने एक मैट्रिसेस लिया। मैट्रिसेस का सबसे पहले ऑर्डर क्या है बात करेंगे। ठीक है। एक मैट्रिसेस लिया, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। ऑर्डर है ये। ठीक है। उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। दूसरा मेरे पास एक मैट्रिसेस है बी, जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ठीक है। मेरे को ए इंटू बी फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि भैया ए और बी को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। समझ में आया? सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि भैया ए और बी को अपन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब वो कैसे चेक करेंगे? जब मैंने बोला ए और बी को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ए पहले आएगा और बी हमेशा बाद में ही आएगा। व्हेन आई एम सेइंग ए बी, दैट मींस ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। क्लियर ये चीज? तो उसमें अपने को क्या चेक करना है कि जो पहला मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जो पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका रो। समझ में? पहला मैट्रिक्स अपने यहाँ पे क्या है? ए। दूसरा मैट्रिक्स अपने यहाँ पे क्या है? बी। पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का रो, ये सेम होना पड़ेगा। बात समझ में आया? पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो, ये सेम होना पड़ेगा। अगर ये सेम है तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अभी तक हम सिर्फ पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों सेम है तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इस केस में ये दोनों सेम है। याद है ना सबको? कॉलम अपन बाद में लिखते हैं, रो अपन पहले लिखते हैं। ठीक है ना? अब जैसे 2 क्रॉस 3 मैंने लिखा, तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। जब मैंने 3 क्रॉस 2 लिखा, तो उसमें 3 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। क्लियर? फिर मैंने क्या बोला कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का रो, ये दोनों सेम होना पड़ेगा। अगर ये दोनों सेम है तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब चलो, यहां पे अपन ने देख लिया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया। अब बात ये आता है कि जब अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद में रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो इस केस में रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यहां से आप 2 को उठा लो और इधर से आप 2 को उठा लो। सो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? 2 क्रॉस 2। बात समझ में आया? सिमिलर तरीके से अगर अपन करते हैं बी ए, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बोला? बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। तो बी का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2। और ए का क्या है? 2 क्रॉस 3। क्लियर?
अब यहाँ पे देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का रो सेम है, काट दो, बचा गया आपके पास 3 क्रॉस 3। तो आप खुद देखो कि ए बी का ऑर्डर आ रहा था 2 क्रॉस 2, बी ए का ऑर्डर आ रहा है 3 क्रॉस 3, मतलब ए बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 4, बी ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 9। तो ऑब्वियस बात है सेम तो वैसे भी नहीं हो सकता। वही चीज मैंने आपको बोला कि ए बी और बी ए कभी भी जिंदगी में सेम नहीं होगा। आगे कंडीशन आएगा वो बाद में बताऊंगा जब ट्रांसपोज वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। बट एट प्रेजेंट आप ये मान के चलो कि ए बी और बी ए कभी भी सेम नहीं होगा। बोलो अभी तक ये चीज समझ में आया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब अपन कर सकते हैं, हाँ या ना? क्या चीज देखना है फिर से बोलो। पहला पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा का रो सेम होना पड़ेगा। पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का रो अगर सेम है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर ये चीज? अब अगर एक मैट्रिक्स में लेता हूं, इसमें आपको मैंने निकालने बोला ए बी और बी ए, बताओ क्या होगा? ए बी पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ए का कॉलम है 3, बी का रो है 2, तो दोनों सेम नहीं है। बट बी ए के बारे में बात करें पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बी में आप ऐसे लिख लो 1 क्रॉस 2 हो गया और ए के लिए 2 क्रॉस 3 हो गया, तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा 1 क्रॉस 3। आया बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा कब नहीं होगा और रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, ये चीज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किसी को भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज इसके बाद में अपन करने वाले कि भैया सॉल्व कैसे करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, अब अपन सीखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। बोलो कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबका? कोई दिक्कत? चलो ऑनलाइन वालों कोई इशू किसी को? देवीना, प्रियांशी, त्रिनयनी, वर्षा? नो सर। नो सर। ओके, हाँ 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 बेसिक तुम लिख लो। फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स सॉरी फर्स्ट, हाँ ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स रो शुड बी सेम, देन ओनली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विल बी पॉसिबल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एकदम बेसिक सा एग्जांपल पहले लेते हैं, 1 2 3 4। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब मेरे को फाइंड आउट करना है ए बी। तो सबसे पहले आप बताओ कि ए बी पॉसिबल है? आराम से पॉसिबल है, बिकॉज 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा ये भी बता दो, 2 क्रॉस 2, मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आपको मिलने वाला वो भी क्या मिलेगा 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 से आपको एक बात समझ में आ रहा है कि भैया एलिमेंट कैसा होने वाला है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होने वाला है 4। ठीक है, तो जब आप ए बी लिखोगे तो इसके अंदर आपके पास टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब जो 4 एलिमेंट्स होंगे उनको कुछ इस प्रकार लिख लो, A11, A12, A21, A22। इसका मतलब क्या हुआ, A11 जब मैं लिख रहा हूं इससे क्या समझ में आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A12 जब मैं लिख रहा हूं उससे क्या समझ में आता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, बिकॉज आपके पास 2 रो है और 2 ही आपके पास क्या है कॉलम है, 2 ही आपके पास क्या है रो और 2 आपके पास क्या है कॉलम। और A21 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्लियर है? एक बार ढंग से इसको पहले देखना उसके बाद में आप लोग लिखना, ठीक है ना। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, 1 1। ठीक है,
सबसे पहले अपन पहला एलिमेंट के हिसाब से बात करते हैं, A11। ठीक है, A11 क्या बोलना चाह रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या बोलता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो अपन लेंगे किसका? जो पहला मैट्रिक्स हमारे पास है। और फर्स्ट कॉलम किसका लेंगे? जो दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है। क्या बोला मैंने? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो किसका होगा? जो पहला मैट्रिक्स है। सेकंड कॉल सॉरी फर्स्ट कॉलम किसका होगा? दूसरा मैट्रिक्स, बिकॉज इसके हिसाब से चलना। ठीक है ना? तो यहां पे 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। ठीक है, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा? 5। नेक्स्ट आपके पास क्या है? A12। A12 क्या बोलता है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो आप किसका लोगे? जो पहला मैट्रिक्स है। सेकंड कॉलम किसका लोगे? जो दूसरा मैट्रिक्स है। बिकॉज आपको वो एलिमेंट खुद ही बताएगा कि आपको कंसीडर किसको करना है। A12, 1 का मतलब पहला वाला मैट्रिक्स, 2 का मतलब दूसरा वाला मैट्रिक्स। क्लियर है? अब जैसे 1 पहले लिखा हुआ है तो मतलब फर्स्ट जो मैट्रिक्स उसका रो ले लो, और 2 जो बाद में लिखा हुआ है दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम ले लो। क्लियर? तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? 1 × 1 प्लस 2 × 2। एलिमेंट क्या बनेगा? 5। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 2 1। 2 1 का मतलब क्या हो गया? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो आपके पास क्या हो गया? 3 4। फर्स्ट कॉलम क्या हो गया? 1 2। तो क्या लिखोगे आप? 3 × 1 प्लस कितना हो जाएगा? 11। A22 का मतलब क्या होता है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये हो गया आपका सेकेंड रो और ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम। यहाँ पे क्या करोगे? 3 × 1 प्लस 4 × 2। तो कितना हो जाएगा? 8 + 3 अगेन 11। तो आपके पास जो ए बी मैट्रिसेस आया वो एक्चुअल में क्या आया है? 5 5 11 11 2 × 2। खत्म। देखो, जब तक प्रॉपर तरीके से आप प्रो ना बन जाओ ना, डायरेक्ट करने का कोशिश मत करना। ये जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, आपके स्टेप्स भले ज्यादा लग रहे हो, कोई इशू नहीं है, इससे कभी गलती नहीं होगा। बट जिस दिन ऐसा हो गया कि अब भैया मैट्रिसेस में मेरा कमांड आ चुका है, तब आपको ये सब शो करने का भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो है ना, इसको शो करने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। वहां पे कोई मार्क्स वगैरह नहीं कटेगा। बट जब तक होता है कि जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा ना कर लो कि भैया अब एक बार में हो जाएगा, तब तक ऐसा मत करना। तब तक एक एक स्टेप्स फॉलो करो, तभी जाके सीखोगे। ठीक है ना? अब एक और एग्जाम्पल ये लिख लिया। देखो, ऐसा कम से कम 5 7 एग्जाम्पल्स करेंगे अलग अलग प्रकार का, तब जाके आपको क्लियर होगा। ठीक है ना? अभी एकदम स्टार्टिंग है, घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी में जब मैट्रिसेस जब हम करा था, हम भी पहली बार ही किया था। करते 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 ऑटोमेटिकली सीख गया। ठीक है ना? डन? लिख लिया? क्या ऑर्डर है इसका? 2 × 3। क्या ऑर्डर है इसका? 3 × 2। ठीक है, अब मेरे को फाइंड आउट करना है ए बी। पॉसिबल है? ए बी करना पॉसिबल है? ए बी अगर करते हैं तो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा? 2 × इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, बस अब लिखते हैं सीरियली। पहले आप लिख लो 1 2 3 4 1 2 1 2 2 4 1 6। ठीक है, 2 × 3 3 × 2। तो 2 × 2
जो अपने पास ऑर्डर आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, उस पे अल्टीमेटली क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे, A11, उसके बाद A12, A21, A22, ये रहेंगे। ठीक है, अब जब मेरे को A11 फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा बताओ। आपके लिए फर्स्ट रो क्या है, 1 2 3। फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 2 1। सिंपल। फर्स्ट रो आपके लिए क्या, 1 2 3, और फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 2 1। ठीक है, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8। A12 के लिए इसमें बताओ, नंबर वाइज बताओ, 1 2 3 और 2 4 6। फर्स्ट रो आपके लिए क्या है, 1 2 3। सेकेंड कॉलम आपके लिए क्या है, 2 4 6। बोले ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 18 28। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट A21, A21 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 2, उसके साथ साथ 1 2 1। क्लियर, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट A22 पे क्या होगा, 4 1 2 और 2 4 6, तो 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 12 24। बन गया पूरा मैट्रिक्स। तो ए बी पे अपन क्या लिख सकते हैं, 8 28 8 24। बोलो कोई इशू किसी को, क्लियर है। अब इस मैट्रिसेस में, ठीक है, अपन ए बी निकाल लिया, क्या इसमें बी ए पॉसिबल है, इस पे अपन क्या बी ए निकाल सकते हैं, यस, इस पे अपन बी ए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर आप बी ए निकालते हो तो क्या होगा, 3 क्रॉस 2 है और इधर 2 क्रॉस 3 है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, 3 क्रॉस 3, मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 9। निकालो, सबसे पहले बी लिख लो, बी मैट्रिक्स पे अपने पास क्या है, 1 2 2 4 1 6, 1 2 2 4 1 6, और ए मैट्रिक्स लिख लो फिर। ए मैट्रिक्स में अपने पास है 1 2 3 4 1 2, 1 2 3 4 1 2। ठीक है, तो जब आप बी ए मैट्रिक्स निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, 9 एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, A11, A12 और A13। नेक्स्ट बताओ, A21, A22, A23। नेक्स्ट A31, A32, A33। कोई इशू इसके अंदर। ठीक है, अब अपन वर्क करेंगे सबसे पहले A11 पे। ठीक है, अब A11 पे अगर अपन वर्क करते हैं तो मेरे को ये बताओ कि कौन से एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो, कौन से एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो, 1 2 और 1 4। गुड, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 9। A12 पे कौन से एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने वाले हो,
1 2 और 1 2 एंड 2 1, ठीक है। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपके पास? 4। A13 पे किसको मल्टीप्लाई करोगे? 1 2 एंड 3 2, ओके। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 7, ठीक है। नेक्स्ट A21 2 4 और किसको मल्टीप्लाई करोगे? 1 4। तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 18। A22 पे ऑडेलिया आप बताओ किसको मल्टीप्लाई करोगे? 2 4 एंड 2 1, गुड। तो 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 8। A23 पे विवेक बताओ किसको मल्टीप्लाई करोगे? 2 4 एंड 3 2, ठीक है। 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 4 टू 8, 8 प्लस 6 14। A31 पे राघव बताओ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? A31 1 6 और 1 4 1 6 है, 1 2 ठीक है। 1 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 25। A32 पे रियान बताओ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 1 6 और 2 1 6 एंड 2 1, गुड। 1 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1। A33 पे कृषिका बताओ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 1 6 और 3 2। 1 6 एंड 3 2, 1 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2 बन गया मैट्रिसेस। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? तो ये आपके पास आ गया BA 9 4 7 18 8 14 25 8 15। बोलो किसी को भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो बताओ। कौन सा? अच्छा गुड। फाइनल मैट्रिक्स लिखने के बाद में ऑर्डर जरूर लिखना है, ठीक है ना। मतलब जो आपका एग्जामिनर है उसको थोड़ा सा भी मौका मत दो कि भाई वो तुम्हारा मार्क्स काट ले, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जामिनर किस मूड में आपका पेपर चेक कर रहा होगा आपको भी नहीं पता, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा भी मौका मत दो कि मार्क्स काट ले। अपने को तो क्या है, अपने को 100 का टारगेट करना है, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें AB और BA निकालना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल? ए का ऑर्डर क्या है पहले तो ये बता दो। 1 क्रॉस 3, ये क्या क्या बोलते हैं इसको? रो मैट्रिक्स। और बी का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1, ठीक है। अगर आपको ए बी निकालने बोल दे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा? 1 क्रॉस 1। चलो 1 क्रॉस 1 का मतलब भैया एक ही एलिमेंट होता है। 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या होता है? एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो 1 क्रॉस 1 आराम से निकलेगा, जितना भी आपके पास ये रो है और जो आपका कॉलम है इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 6। बोलो कोई दिक्कत? अब वही अगर आपको बी ए निकालने बोल दे
क्या होगा? बी ए का ऑर्डर क्या होगा? 3 × 3, मतलब 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। लेकिन आसान है वो भी निकालना। बी को आप पहले लिख लो 2 1 2, और ए को आप बाद में लिख लो, क्या होगा? 1 2 1। ठीक है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो सीधा सीधा बता देते हैं इसमें। तो A11 क्या होगा बताओ? 2 × 1 2। A12 क्या होगा? देखो सुनो, अगर अपन बी का बात करते हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आपको क्या बोला है? A11 का मतलब क्या होता है? पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स का रो तो 2 हो गया, और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम ऑब्वियस सा बात है, एक ही एलिमेंट है तो यही होगा, और तो कुछ है नहीं इसके पास, तो यही रहेगा। तो 2 × 1 कितना लिखेंगे अपन? 2। नेक्स्ट आपके पास क्या है? A12। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का आपके पास रो क्या है? रो तो 2 ही है, और सेकंड मैट्रिक्स के लिए कॉलम क्या बनेगा? आया बात समझ में? तो 2 × 2 कितना होता है? 4। नेक्स्ट के लिए आप बताओ। 2 × 1 2, फिर 2 1 पे आ जाओ। 2 1 पे क्या होगा? 1। 2 2 के लिए 2, 2 3 के लिए 1। नेक्स्ट 3 1 के लिए 2, 3 2 के लिए 4। क्लियर? तो ये कहानी था आपका ए बी और बी ए का। तो इस तरीके से अपन करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बोलो कोई दिक्कत? तो जब भी आपके पास मल्टीप्लीकेशन आएगा, आपके लिए सबसे पहला काम क्या है कि भैया चेक करना कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं। एक बार जब चेक कर लिया कि मल्टीप्लीकेशन आपका पॉसिबल है, उसके बाद में क्या डिफाइन करना है? उसका ऑर्डर। ऑर्डर एक बार डिफाइन हो गया तो उसके जितने एलिमेंट्स है पहले आप वो लिख लो, उसके बाद में एक एक करके आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्लियर? ये चीज, ये एकदम बेसिक स्टेप्स आप फॉलो करते रहना। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का जो पहला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -2 3 -4 2 5, एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे बी नहीं लिखा हुआ, बी लिख लो। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5 2 1। ठीक है, अब उसमें ये क्या देके रखा है कि बी ए इज इक्वल टू बी आई जे। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि भैया आप बी ए निकाल लो। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है? बी ए निकालना है। जब एक बार आपका बी ए निकल जाएगा, उसके बाद में अपन इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है? बी ए निकालने का। अब बी ए अगर यदि आपको निकालना है तो उसका ऑर्डर क्या होने वाला है? क्या होगा? 2 × 2। ठीक है, उससे पहले ए का ऑर्डर बता दो मेरे को। ए का ऑर्डर है 2 × 3, बी का ऑर्डर है 3 × 2। क्लियर ये चीज? तो आपको क्या निकालना है? बी ए निकालना है। तो फटाफट से पहले बी ए निकालो, थोड़ा मेहनत आप लोग करो। इसका नहीं हो एक बार क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, तो बी ए अगर यदि अपन निकालते हैं, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे अपने पास? ये हो गया 3 × 2, फिर ये हो गया 2 × 3। खत्म। तो आपके पास टोटल एलिमेंट्स होंगे 3 × से मतलब 9 एलिमेंट्स होंगे। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, A11। तो A11 पे अपन किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 2 3 को 1 और -4 के साथ, यही करेंगे ना? तो 2 × 1 प्लस 3 × -4, तो -12 + 2 कितना हो जाएगा? -10। नेक्स्ट आता है अपने पास A12। A12 पे अपन किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 2 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? -2 एंड 2 के साथ। तो 2 × -2 प्लस 3 × 2 कितना हो जाएगा? 3 2 6 6 -4 2।
नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, A13। A13 में क्या होगा, 2 into 3 प्लस 3 into 5, तो कितना हो जाएगा 21। नेक्स्ट आपके पास आता है A21। A21 में क्या होगा, 4 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 और -4 के साथ, तो 4 into 1 प्लस 5 into -4, तो कितना हो जाएगा -20 प्लस 4, इट विल बी -16। ठीक है। नेक्स्ट A22। A22 में क्या होगा, 4 5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -2 एंड 2 के साथ, तो 4 into -2 प्लस 5 into 2, कितना हो जाएगा 5 2 10, 10 -8 2। नेक्स्ट A23, इसमें क्या करेंगे, 4 into 3 प्लस 5 into 5, तो क्या हो जाएगा 5 5 25, 25 प्लस 12, खत्म। नेक्स्ट A31। A31 में क्या करेंगे, 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और -4 के साथ, तो 2 into 1 प्लस 1 into -4। ठीक है, तो 2 -4 कितना होता है, -2। नेक्स्ट A32। 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 2 के साथ, सो 2 into -2 प्लस 1 into 2, तो -4 प्लस 2 कितना होता है, -2। नेक्स्ट A33, इसमें क्या होगा, 2 into 3 प्लस 1 into 5, सो कितना हो जाएगा 6 + 5, बन गया मैट्रिसेस। ठीक है, तो BA को अच्छे से लिख लेते हैं, क्या होगा, -10 2 21, फिर -16 2 और 37, -2 -2 11, 3 क्रॉस 3। अब फाइनली आपको ये बोला क्या था कि आपको क्या निकालना है, B21 प्लस B32। देखो स्मॉल बी में जब लिखा हुआ है, स्मॉल ए में जब लिखा हुआ, मतलब स्मॉल लेटर में कुछ भी लिखा हो, तो वो बेसिकली उस मैट्रिसेस का एलिमेंट के बारे में बताना चाह रहा है। बात समझ में आया, बिकॉज ऑलरेडी ये लोग क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया बी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल बी आई जे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, बी को जब मल्टीप्लाई करते हो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके अंदर भी अपने को क्या निकालने बोला है, A21 प्लस A32, सॉरी B21 प्लस B32। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ B21 कौन सा एलिमेंट है, -16 B21 हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और फिर क्या बोला B32 का मतलब क्या होता है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम कौन सा होता है, तो -16 और -2 को ऐड करोगे कितना आएगा आंसर, -18। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है ये चीज। कैपिटल लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक मैट्रिक्स को, स्मॉल लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, उसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को। बात समझ में आ रहा है, चलो, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग होल्ड्स। तो इसमें आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है, इक्वलिटी दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो दो मैट्रिसेस है उनको आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, और उसके बाद में राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर कर लो, निकालो, ट्राई करो, पीछे तो हम है ही। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, चलो जिसका वैल्यू नहीं आया है वो अब मेरे को देख लो। तो आपके पास मैट्रिसेस है कुछ इस प्रकार, ए बी फिर -A 2B। ठीक है, और उसके बाद में 2 -1 इज इक्वल टू 5 4। क्लियर। अब इक्वालिटी बीच में आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इक्वालिटी जब दिया हुआ रहता है तो एक चीज तो आपको दिमाग में क्लियर है कि भाई इक्वालिटी तभी होगा ना जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, और 2 -1 का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 1। क्लियर है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो इनको तो आप मल्टीप्लाई कर लो,
इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स किसका आएगा? 2 into 1 का ही आएगा ना। ये कटा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स किसका होगा? 2 into 1। राइट हैंड साइड पे जो है उसको जैसा है वैसा रहने दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो 2 × 1 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो ही तो एलिमेंट्स आएगा। पहला एलिमेंट के लिए क्या करोगे, ए बी को मल्टीप्लाई करो 2 और -1 से, तब क्या आएगा आपके पास? 2a - b, ठीक है। फिर उसके बाद में -a 2b को मल्टीप्लाई करो 2 और -1 से, तब आपके पास क्या आएगा? -2a और -2b इक्वल टू 5 4। अब कंपेयर कर सकते हैं आराम से, तो अब लिख लो 2a - b इक्वल टू क्या हो गया? 5 -2a -2b इक्वल टू क्या हो गया? 4। क्लियर? ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब अपन एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं, तो ये खत्म हो गया। -b -2b कितना हो जाएगा? -3b। 5 + 4 कितना हो गया? 9। तो b का वैल्यू कितना आ गया? -3। क्लियर? अब इक्वेशन 1 पे पुट कर दो आप, ठीक है। तो 2a माइनस ऑफ -3 इक्वल टू 5। 2a इज इक्वल टू 5 + 3 8। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? कोई इशू इसके अंदर? ओ सॉरी 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 सॉरी, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू कितना आएगा? कोई दिक्कत इसमें? बोलो, एक बार और समझाना, बिल्कुल समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका नहीं हुआ तो वो पहले यहां तक नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। मैट्रिक्स ए अपने को दिया हुआ है 2 -2 -2 2, ठीक है। और कंडीशन आपको क्या देके रखा है कि a² इज इक्वल टू क्या है? pa। और उसमें अपने को क्या फाइंड आउट करना है? p का वैल्यू। अब जब a² दिया ना, a² का मतलब क्या होता है? a × a, मतलब a मैट्रिक्स को वही a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर ये चीज? अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार मिलते जाएगा, देखो करते हैं, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ आपको 2 -2 -2 2, a² इक्वल टू ये स्मॉल p है, ठीक है ना, स्मॉल p इंटू 3। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, a × a कर लो। a × a का मतलब a² होता है, ठीक है ना। तो 2 -2 -2 2। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा? 2 × 2, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या क्या होगा? a11 a12 a21, सही है, ठीक है ना। तो a11 का जब बात करते हैं अपन, a11 पे मेरे को बताओ कौन से दो एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे ऋषि? -2, ठीक है। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि फर्स्ट रो अपने पास 2 -2 हो गया और कॉलम का भी हो गया 2 -2, यही बोलना चाह रहा है ना, यही था ना, ठीक है। तो क्या होगा? 2 × 2 प्लस, तो आंसर क्या आएगा? 0 8, माइनस माइनस प्लस हो गया ना।
A12, ठीक है। A12 पे रियान बताओ क्या मल्टीप्लाई करेंगे। और -2 और -2 ठीक है, 2 × -2 प्लस -2 × 2 क्या होगा, -4 -4 -8। A21 पे वर्षा बताओ किसको मल्टीप्लाई करेंगे। और -2 × 2 और 2 × -2। ठीक है, इतना आसान है नहीं, सारा का सारा 2 है। -2 × 2 प्लस 2 × -2 क्या होगा इसका आंसर, -8। A22 हर्षभ, -2 × -2 प्लस, बोलो कोई दिक्कत। ये पूरा सिचुएशन में किसी को भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार का दिक्कत, क्लियर है। तो A² आपके पास क्या आ गया, 8 -8 फिर -8 और 8। अब ये A² किसके बराबर था, क्या दिया हुआ, PA। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास A मैट्रिक्स है उसके साथ P मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। A मैट्रिक्स जो आपके साथ है उसके साथ P मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जितने भी एलिमेंट्स आपके पास A मैट्रिक्स के अंदर है उसको मल्टीप्लाई कर दो P से। तो 8 -8 -8 8, ठीक है। तो 2P -2P -2P और 2P। तो अब कंपेयर ही करना आपको। तो 2P किसी को भी कंपेयर कर लो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। 2P = 8, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा। आप चाहो तो -2P को -8 के साथ मल्टीप्लाई कंपेयर कर लो तो अभी आपके पास P का वैल्यू कितना आएगा। क्लियर ये चीज, कोई इश्यू इसके अंदर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ट्राई करो एक बार। ये I2 फर्स्ट क्लास याद है, हाँ फर्स्ट क्लास में हम क्या बोला था, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। अगर उसमें I2 लिखा है मतलब 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और I2 अगर लिख दिया तो 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता था, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। क्लियर ये चीज। तो यहाँ पे आपको सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि A = 3 1 7 5, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोलता है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जिसमें कंडीशन दिया हुआ है कि A² + xi2 = YA। ध्यान से देखना एकदम एक एक चीज। सबसे पहले A मैट्रिक्स आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। A मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ, 3 1 7 5। फिर A² + xi2 = YA, ठीक है। A² का मतलब क्या होता है, A × F, मतलब दोनों मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। प्लस x × I2 का मतलब क्या हो गया, 1 0 0 1, आया ना। यही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यही होता है, ठीक है। YA, A का मतलब क्या लिखोगे, 3 1 7 5, ठीक है। इधर भी आप A × A की जगह लिखे तो 3 1 7 5 3 1 7 5, बस। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो पहले तो सॉल्व करें ना। हाँ, तो पहले तो आप एक काम करो, A² को अलग से कहीं पे सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर पुट कर देना, कोई इशू नहीं है। 3 1 7 5, आप लोग करके एक बार मेरे साथ चेक कर लेना, ठीक है। 9 16,
ठीक है, ए स्क्वायर सबका ये आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार। हाँ। ठीक है, तो ये आ गया ए स्क्वायर 16 8 56 32 प्लस एक्स आई टू है तो एक्स को सब जगह मल्टीप्लाई कर दो, एक्स 0 0 एक्स इक्वल टू वाई को मल्टीप्लाई कर दो 3y फिर y फिर 7y और 5y। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, चेक कर लो, कोई इशू किसी को। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड पे सब प्लस कर लो, क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स फिर 8 प्लस 0 8 होता है, 56 प्लस 0 56 होता है, 32 प्लस एक्स इक्वल टू 3y y 7y 5y। ठीक है, अब इसी तरीका देखो क्या हो सकता है, y और 8 को कंपेयर कर लो तो y की तो वैल्यू सीधी आ गई, y इक्वल टू क्या हो गया 8, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में 16 प्लस एक्स इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 3y, y की जगह आप क्या पुट कर सकते हो 8, तो 8 3 जा 24, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x का वैल्यू भी 8 आ रहा है, y का वैल्यू भी मेरे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है। बोलो कोई इशू इसके अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है, इफ A is a square matrix such that A square equal to A, then find the value of 7A minus I plus A cube, where I is the identity matrix. The important question, मतलब ऐसा क्वेश्चन हाइयर चांसेस होता है आपका एमसीक्यू में पूछने का। ठीक है ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है हाइयर चांसेस होता है, हालांकि आपका एमसीक्यू में नहीं दिया हुआ, बट इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली एमसीक्यू में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे समझना आपको। कंडीशन क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले लोग बोलता है कि ए एक तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें कंडीशन लोग बोल दिया कि भैया ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए, ये लोग दे दिया। ठीक है, जहां पे लोग एक और चीज बोला कि आई आपका क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब उसमें अपने को वैल्यू निकालना है किसका 7A माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो इस पे दो तीन तरीके से अपन कर सकते हैं, जैसे कि एक तो हो गया आई प्लस ए का होल क्यूब दिया हुआ है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो आई प्लस ए पहले आप मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाल लो। ठीक है, फिर उसके बाद में अगेन जो भी वैल्यू आएगा उसको आई प्लस ए से आप मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर आपको ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला सीधा आपको पता है तो वो यूज करो। ठीक है, बट जब आप यूज कर रहे हो मैट्रिक्सेस के अंदर किसी भी फॉर्मूला को, मेक श्योर करना कि सीरियली हर एक चीज को लिखना है। ठीक है, जैसे कि अगर अपन ए प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं, ठीक है सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब अगर अपन लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है ए क्यूब प्लस 3A² बी प्लस 3AB² प्लस। क्लियर ये चीज, जब मैंने लिखा 3A² बी इसका मतलब 3A² बी ही होना चाहिए, इट शुड नॉट बी 3BA²। बात समझ में आ रहा है, बिकॉज मैंने क्या बोला था, नॉर्मली जब हम लोग किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं वहां पे अपन नंबर्स को उल्टा पुल्टा कर देंगे चलेगा, जैसे 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 6 होता है चलेगा, बट मैट्रिसेस के केस में नहीं चलता है। ठीक है, जब मैंने लिखा ए क्यूब प्लस 3A² बी इट शुड बी 3A² बी ओनली। ठीक है, 3A² बी प्लस 3AB² प्लस बी क्यूब। क्लियर ये चीज, अब इस फॉर्मूला का अपन यहाँ पे यूज करते हैं। 7A जैसा है वैसा रहने दो इसको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आई क्यूब प्लस 3 इंटू I² इंटू ए प्लस 3 इंटू आई इंटू
ए स्क्वायर प्लस, बोलो चलेगा? ठीक है, अब एक चीज मेरे को बताओ, ये जो हमारे पास आई क्यूब है, क्या हम इसको सीधा सीधा आई लिख सकते हैं क्या? कैसे? देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट मैट्रिक्स को। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। वन का क्यूब करो या वन के पावर में कुछ भी लगा दो, आंसर हमेशा क्या होगा? वन ही होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे है, आई का क्यूब लिखा है तो आई क्यूब को हम आई भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ये चीज? प्लस 3i² ए है हमारे पास। ठीक है, क्या है? 3i² ए है। अब ये आई स्क्वायर को हम हटा भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको रखो। जरूरत है तो रखो, नहीं जरूरत है तो इनको हटा दो। बिकॉज खुद सोचो, 7 × 1 आप जब करते हो, आंसर क्या मिलेगा आपको? 7 ही मिलेगा। 3a × 1 करोगे, आपका आंसर क्या मिलेगा? 3a ही मिलेगा। उसी तरीके से 3a × i² है, तो बेसिकली बोलना चाहिए 3a × 1, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 3a। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, 3i × a² है। अब एक बार क्वेश्चन पे देखो, a² इक्वल टू क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है। तो 3i आप क्या लिख सकते हो? a लिख सकते हो। कोई दिक्कत इसमें? बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। प्लस हटाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, हटाएंगे जरूर। फिर उसके बाद में ए क्यूब है आपके पास। ए क्यूब को क्या ऐसे ब्रेक करके हम लिख सकते हैं? a² × a, चलेगा? कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे साइड में आप दिखा दो, आपने जो यूज किया है ना। हालांकि अगर एमसीक्यू आया, कुछ भी दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप अपने हिसाब से रफ में कर लेना। लेकिन अगर बाई चांस एमसीक्यू में नहीं आता, 2 मार्कर में पूछ लेता, तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, 7a - i + 3a। अब इसको हम सीधा सीधा 3a लिख दें, चलेगा? अब यहां पे मेरे को बताओ, a² की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? a लिख सकते हैं। अगेन a × a क्या बन गया? a²। अगेन वो a² की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक स्टेप स्किप कर दे, कर सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देता है a। तो आई की जगह 1 लिख दो। नहीं, ये गलती जिंदगी में कभी मत करना मैट्रिसेस में। आई के जगह कभी भी 1 मत लिख देना। क्लियर ये चीज? आई का मतलब आई ही होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा ये गलती लोग करते हैं। ठीक है, 3a + 3a + a कितना हो जाएगा? ये 7 है। तो -i - 7, ये समाप्त हुआ। आंसर कितना आया? अब तुम लोग को यहाँ पे एक बात बताता है, डॉन बॉस्को का ही बात है। ठीक है, -i है ना, -i तक पहुंचा दिया आंसर को। ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट था, -i तक लिखा करेक्ट, लास्ट में होशियारी मार के -1 लिख के आ गया। लास्ट में -1 वो लिख के आ गया, 1 मार्क्स खत्म। और बोला ना कि टीचर छोड़ेगा नहीं कभी भी, मार्क्स काटना वो कभी नहीं छोड़ेगा। क्लियर ये चीज? तो इस तरीके का गलती आप यहाँ पे मत करना। आई है तो आई ही है। ठीक है, चलो।